हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के अप्लाइड मैथ थर्ड की स्पेशल क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि अप्लाइड मैथ थर्ड में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन टॉपिक को तैयार करके आप 45+ मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, उसमें से आज का जो टॉपिक है वो है आव्यूहों का गुणा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टूडेंट्स को आव्यूह से गुणा करना नहीं आता है तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। आई होप आपको आता होगा। अगर आता होगा तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करिएगा और आज के इस लेक्चर में जिन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उन सारे क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, सो सारे क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर से जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है आव्यूह का आव्यूह से गुणा, या आप कह सकते हैं आव्यूहों का गुणा। ठीक है, आव्यूहों का गुणन है ना, सिंपल से बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह का आव्यूह से गुणा कैसे किया जाता है ये हम एक बार आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक के बिहाफ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराएंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को, किन्हीं भी दो आव्यूह को हम ऐड कब कर सकते हैं। तो वहाँ आपको बताया गया था कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम ऐड तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, उनको सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, सपोज करो अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये शर्त होती है कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम हो, जैसे अगर ये सपोज करो पी एम इंटू पी ऑर्डर का है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, एम इंटू पी ऑर्डर का है, तो ये पी इंटू एन ऑर्डर का होना चाहिए। मतलब इसका जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि यहाँ मैट्रिक्स बी को हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका कॉलम कितना है, एन है, और इसका रो कितना है, एन है। तो एन जो है वो एम के इक्वल नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, किन्हीं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की पहली शर्त होती है कि अगर मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रो के उसके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब उन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब आइए हम समझते हैं कि सर इसको हम करते कैसे हैं। अब ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड, सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका जो ऑर्डर है वो m इंटू पी है या m बाई पी है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो p इंटू एन का है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम p है, नंबर ऑफ रो कितना है, p है, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब सपोज करो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, वो न्यू मैट्रिक्स जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो सी होगा। तो सी का जो ऑर्डर होगा वो इसके रो इसके कॉलम से डिसाइड होगा, मतलब वो m इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। ये है थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप की जो मैंने आपको बताया कि ए और बी को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा इसके रो और इसके कॉलम से क्या होगा, डिसाइड होगा। ठीक ना। अब आइए समझिए, जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है सर, 3/2 का ऑर्डर है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये मान लीजिए हमने बना लिया।
इसका ऑर्डर क्या है सर, 2/3 का इसका ऑर्डर है। अब अगर हमें इन्हें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या है, बराबर है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कितना होगा, देखो 3/3 का नया मैट्रिक्स बनेगा, ये भी यहां से हमें समझ में आ रहा है। ये तो बात हो गई कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अब बात ये उठती है कि इसको मल्टीप्लाई करते कैसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते क्या है, इसके पहले रो को पकड़ते हैं और पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे, जब हमें ए बी निकालना होगा तो इसको पहले यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, और यहाँ पर 1 1 3 4 5 6 ऐसे लिख लीजिए। अब इस पहले रो को पकड़ो, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करो। तो ए बी जब करोगे डियर स्टूडेंट्स तो इसको इसके साथ ऐसे ध्यान दो, इसे पकड़ के ऐसे ले जाओ, तो 1 को 1 के साथ करोगे 1 आएगा, इस 4 को इसके साथ करोगे तो 4 आएगा, इसके साथ हो गया। अब इसको पकड़ के इसके साथ लेके आओ, तो जब इसको पकड़ के ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 के साथ चला जाएगा, 1 3 के साथ, तो 3 और प्लस कितना होगा 16। फिर इसको इसके साथ लेके आओगे तो 1 को 5 के साथ करोगे 5, 4 को 6 के साथ करोगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 24। समझ में आ रहा है, पहले रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब दूसरे रो को पकड़ो, इसको लेकर के ऐसे लेकर के आओगे तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा 2, 5 का 1 के साथ कितना होगा 5, फिर इसको इसके साथ करोगे तो 6 आएगा, इसको इसके साथ करोगे तो 20 आएगा, इसको इसके साथ करोगे तो 10 आएगा, इसको इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 30। अब इसको लेके जाओ, इसको इसके साथ करोगे 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6 आएगा, फिर इसको इसके साथ करोगे तो 9 आएगा, और 6 4 जा 24 आएगा, फिर इसको इसके साथ करोगे 15 आएगा, फिर 36 आएगा। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपको आपका रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। ये होता है, ये चिन्ह आप याद रखो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मल्टीप्लाई, पहले रो को लेकर के जितने कॉलम होंगे सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दूसरे को रो को ऐसे करेंगे, फिर तीसरे जितने होंगे उस तरीके से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था रूल आपको जो मैंने समझाया। अब आपको मैं दिखाता हूं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। आइए ध्यान से समझते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम कवर कर लें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं अगर कवर किए रहेंगे तो उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं आपको समझ में आ गया, कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया, जो नया मैट्रिक्स हमारा बनता है उसका ऑर्डर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो डियर स्टूडेंट, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, लिखा है यदि a = बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लिखा है 1 4 3, है ना, और उसके बाद 2 3 1 3 2 और 4। ठीक, तो कह रहे हैं कि तो a² का मान ज्ञात करो। ध्यान समझो, ये यूपीबीटी की तरफ से 2010 में पूछा जा चुका है, सो इंपॉर्टेंट है। अब बताओ a² कैसे आएगा, जब a इंटू ए करेंगे तो a² आएगा। तो देखो क्या करना है, a इंटू ए करना है। चलो हमारे साथ आप सभी लोग करो तब पता चलेगा ना। तो a² = क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, a इंटू ए। मानते हैं आपको आता है तो मेरे साथ सॉल्व करिए। 1 4 3 2 3 1 3 2 4 यहाँ लिख दीजिए, और फिर 1 4 3 2 3 1 3 2 और 4। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 3/3 का, ये भी अगर समान है तो मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे करेंगे, इस फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम के साथ, इसको इसके साथ लेके जाइए। 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 1, 2 का 4 से होगा 8, और 3 का 3 से होगा 9 हो गया। ठीक, अब इसी को लेके जाओ दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 किसके साथ पहुंचेगा, 2 के साथ 2 होगा, 3 किसके साथ पहुंचेगा 2 3 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना। अब उसके बाद इसको इसके साथ लेके जाइए, 1 का 3 के साथ होगा 3 हो जाएगा, 2 का 2 के साथ होगा 4 हो जाएगा,
3 का 4 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही आप किसको ले लोगे, सेकेंड रो को ले लोगे, तो इसको इसके साथ ऐसे करके ऐसे मिला देना, ऐसे लेके ऐसे मिला देना, तो 2 इसके साथ, 3 इसके साथ, 4 इसके साथ, तो 4 1 जा 4 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। समझ रहे हो। अब इसी को इसके साथ करो तो 4 दूना 8 ये होगा, 3 त्रिका 9 होगा और प्लस में 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब इसी को इसके साथ, ठीक है, तो 4 3 12 होगा और 3 दूना 6 होगा और ये 4 दूना 8 होगा। समझ में आ रही बात है ना। अब इसको लेकर के फिर इसके साथ, 3 का 1 से साथ होगा 3, 1 का 4 के साथ होगा 4 और 4 का 3 के साथ होगा कितना होगा 12। अब इसको इसके साथ पकड़ो, 3 दूना 6 और 3 1 कम 3 और 4 1 4 हो गया। इसको इसके साथ लेके जाओ, 3 त्रिका 9 हो गया प्लस 2 हो गया और प्लस में 16 हो गया। बस हो गया मल्टीप्लाई। इसी को सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 10 8 18 ये हो गया और 6 4 10 10 और 12 कितना 22 हो गया। और यहाँ पर देखिए 12 और 4 16 3 19 हो गया। यहाँ पर 6 2 8 2 10 1 11 11 हो गया। 9 1 10 8 18 यहाँ हो गया और यहाँ पर 4 3 7 7 6 13 13 हो गया। इसके बाद 4 3 7 12 7 19 हो गया। यहाँ पर 12 8 20 6 26 हो गया। इसके बाद फिर 16 2 18 18 2 20 7 27 27 यहाँ हो गया। आप चेक कर लीजिए ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 22 19 11 19 आ रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, मैं देखता हूँ भी चेक करता हूँ। ठीक है, 19 आ रहा है, उसके बाद 13 आ रहा है, 19 26 27 यहाँ पर 19 ये दे रहे हैं। ज़रा देख लीजिए इसको, ये वाला जो आया है, ये वाला कब आया होगा, दूसरे राउंड को हमने जब शुरू किया होगा। तो इसको इसके साथ करें तो ये लिखिए, इसको इसके साथ 4 दूना 8 3 त्रिका 9 और 2 1 कम 2, ये देखो इसके साथ गड़बड़ी हो गई है। इसको इसके साथ करें तो 4 दूना 8 हुआ, ठीक है, 3 त्रिका 9 हुआ, 2 1 कम 2 हुआ, यही 2 1 कम 2 नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 19 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करते समय थोड़ी सावधानी बरतेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो अक्सर प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, तो आपको क्या करना है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं। एक बात कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है क्या। कम्यूटेटिव का मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है तो क्या ए बी और बी ए हमेशा बराबर आएगा। तो ध्यान रखिएगा ए बी और बी ए नहीं होता इसमें, क्योंकि हो सकता है ये पॉसिबल हो, ये पॉसिबल ही ना हो। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, आपको समझाते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है यदि, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनको जरूर सॉल्व करिएगा। यदि a = 1 3 2 4 है ना, ये दिया है, और इसी के साथ b जो हमारे पास गिवन है वो है 5 7 6 8 है ना। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि ए बी डज नॉट = बी ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम सभी लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, पहले ए बी निकालेंगे फिर बी ए निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगी तो प्रूफ हो जाएगा। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, आप हमारे साथ मल्टीप्लाई करिएगा। ए = कितना गिवन है डियर स्टूडेंट्स, 1 3 2 4। बी हमारे पास कितना गिवन है, 5 7 6 8। ए बी निकालना है। ए बी का मतलब 1 3 2 4 5 7 6 8। करिए मल्टीप्लाई। इसको पकड़ोगे इसके साथ करोगे तो 1 का 5 के साथ 5, 2 का 7 के साथ कितना हो गया 14। इसको इसके साथ करोगे 6, 8 2 जा 16 इसके साथ हो गया। देखो इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, इसको इसके साथ पकड़ो 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। फिर इसको इसके साथ पकड़ो 6 3 का 18 और 8 चौके 32 है ना। अब इसको आप क्या करिए, सॉल्व करिए। ए बी की वैल्यू आ रही है, ए बी = कितना आया 14 और 5 19, 8 5 13, 2 1 3 43 ये हो जाएगा। और इसके बाद
16 6 22, ठीक है, 0 3 1 4 1 5 50, ये हो जाएगा। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई डियर स्टूडेंट्स? ए बी की वैल्यू आपको मिल गई 19 43 22 50। अब आप किसकी वैल्यू निकाल लो? बी ए की वैल्यू निकाल लो। जब बी ए फाइंड करोगे तब देखो क्या आएगा। बी ए के लिए 5 7 6 8 इंटू में 1 3 2 और 4 यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इसके साथ करोगे 5 और 6 3 जा कितना आएगा? 18 आएगा, है ना, ये इसके साथ। फिर इसको इसके साथ लेकर आओ, 5 दूना 10 और 6 चौके 24 हो जाएगा। इसको इसके साथ करो 7 और 8 त्रिका कितना आएगा? 24। इसको इसके साथ करो 14 और 8 चौके 32, है ना। चलिए देख लीजिए बी ए कितना आ रहा है। बी ए जब डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 18 2 20 3 23 23 ये हो गया, और 24 6 30 1 31 31 ये हो गया, और 24 10 34 ये हो गया है। इसके बाद 32 10 42 4 46 46 आपको ये मिल गया। आप देखिए दोनों की वैल्यू जो डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही होगी, वो क्या मिल रही है? अलग अलग मिल रही है। क्या 24 होना चाहिए था यहाँ? क्या एक सेकेंड, ये वाला जो हमारा मल्टीप्लाई हुआ है 5 दूना 10 और 6 चौक 24, 24 10 34 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए बी ए की वैल्यू ये आई है और ए बी की वैल्यू ये आई है। क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है, तो प्रूफ हो गया ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है। तो जहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा कि जहाँ प्रूफ करना होगा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, वहाँ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप सभी लोग जरूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके आप सभी लोगों को हम दिखाते हैं। ये आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कराया, सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हम देखो आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके अप्लाइड मैथ थर्ड में इंपॉर्टेंट हैं, और उतने ही टॉपिक को पढ़ करके आप 45 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर वो टॉपिक आपको नहीं पता है तो मैं उन सब के बारे में आपको एक वीडियो मैंने बनाया था, उन सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सभी लोग जो है उनको ज़रूर से ज़रूर उसको देख लीजिएगा। बाकी आपका जो फर्स्ट चैप्टर उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं, उसको भी आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया था अपव्यू के प्रकार मैंने करा दिया, अपव्यू पर संक्रियाएं हमने आपको करा दिया, अपव्यू का गुणा मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद एडजॉइंट और ए इनवर बताऊँगा, समीकरण हल करना बताऊँगा, कोट याद करना सिखाऊंगा, फिर आइगन मान याद करना सिखाऊंगा। इतना ही टॉपिक है और इतने टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 10-12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सो ध्यान से इन सारे टॉपिक को सीख लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स क्या करें, यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, एक्स है वाई है जेड है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहे हैं बी इक्वल टू हमारे पास जो गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास ए एच जी, ठीक है, और फिर हमारे पास है एच बी एफ है, जी है, उसके बाद एफ है और सी है, और एक मैट्रिक्स और गिवन है जिसका नाम सी है, ठीक है। एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहां पर कह रहे हैं कि ए बी सी ज्ञात कीजिए, ए बी सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2000 में पूछा जा चुका है, यूपी बीटी की तरफ से 2000 में क्वेश्चन आ चुका है। आइए इसको हम सभी लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। ए बी सी निकालने के लिए पहले ए बी निकालो, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई जेड, और यहाँ लिखो ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी, मल्टीप्लाई करिए। कैसे? पहले देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1/3 है,
और इसका 3/3 है। इसका आप देखोगे कॉलम इसके रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि नया जो मैट्रिक्स मिलेगा 1/3 का मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ जब लेकर के आएंगे तो a का x से साथ ax होगा, h का y के साथ hy होगा, z का g के साथ zg होगा। ठीक, फिर इसको पकड़ेंगे, इसके साथ लेकर के आएंगे, ध्यान देना सभी लोग, इसको इसके साथ करेंगे, xh होगा प्लस by होगा प्लस zf होगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो gx होगा प्लस fy होगा प्लस cz होगा। ये आपको क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, AB मिल गया। मिला, बात समझ में आई सबको। अब जब आपको AB मिल गया तो अब आपको डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है ABC। ध्यान दो, ABC कैसे निकलेगा, तो AB तो ये हो गया AX प्लस HY प्लस GZ है ना, और यहाँ पर XH प्लस BY प्लस FZ, GX प्लस FY प्लस CZ, और इनटू में जो C है वो कौन है, देखो X, Y और Z है। इसका ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1/3 है, इसका क्या है 3/1 है। अब देखो सेम है ना, सेम है ना, और इसका जो कॉलम है उसके रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन होने के पश्चात जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो केवल 1/1 का ही होगा। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। ABC जब आप निकालोगे इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ax² प्लस hxy प्लस gzx, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कुछ गलत कर दिया मैंने, देखो बहुत लंबी प्रोसेस हो करके जाएगी ये, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सही तो कर रहे थे भाई। इसको इसके साथ करो, कितना आएगा ax² प्लस hxy प्लस gzx, अब इसका इसके साथ होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो xyh प्लस by² प्लस fzy होगा। अब इसी को इसके साथ जब z के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, axz प्लस hyz, ठीक है, hyz, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। इसको इसके साथ कर दिया हमने, अब y को इसके साथ करना था, ओहो, इसको हमने इसको इसके साथ ले गए, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो रहा है ना, इसके साथ हो रहा है तो इसका इसके साथ हो गया है तो y xyh और यहाँ by² प्लस fzy, ठीक है, इसका हो गया। अब इससे कर दो, प्लस कितना आएगा gxz प्लस fyz प्लस cz², यही आपका क्या होगा आंसर। इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि एक तो छोटी सी वैल्यू आकर के मिल रही है, जबकि हमें क्या मिलना चाहिए था, मैट्रिक्स मिलना चाहिए था, और यहाँ पर हमें मैट्रिक्स नहीं मिला है, हमें क्या मिली है, एक छोटी सी वैल्यू आकर के फाइंड हो गई है। इस बात से बच्चे होते हैं कंफ्यूज, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो आव्यूह का गुणा था, जो मैंने आप सभी लोगों को बेहद अच्छे तरीके से समझाया है। आप सभी लोगों की टेक्स्ट बुक में आव्यूहों पे, गुणा पे जो क्वेश्चन होंगे उनको मल्टीप्लाई कर करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यही थे, जिनको मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एडजॉइंट और ए इनवर्स दोनों निकालना सिखाऊंगा, और उसके बिहाफ पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। ये जो आप सभी लोगों के लिए स्पेशल क्लास में चला रहा हूँ, ये स्पेशल क्लास आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशल क्लास के स्पेशल लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगर आप सभी लोगों को इससे प्रॉफिट हो तो मेरी हेल्प करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स एक बात और, अभी जब लेक्चर समाप्त होगा तो कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, सर महामैराथन चलाइए, 1 घंटे की क्लास चलाइए, 10 घंटे क्लास चलाइए। तो मैं आपको शुरुआत से बता दे रहा हूं कि मैं घंटे की क्लास नहीं चलाऊंगा। हर एक लेक्चर में कोई टॉपिक लेकर के आऊँगा, उस टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, उसके बिहाफ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। महामैराथन या 50 घंटे की क्लास या 10 घंटे की क्लास ना तो हम पढ़ाने में रुचि रखते हैं, ना तो हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा मोबाइल लेकर के बैठे रहें। सेल्फ स्टडी पर टाइम नहीं देंगे, आपकी कॉपी और पेन नहीं चलेगी तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी। बाकी आप समझदार हो, जिसमें आपका फायदा हो सब आप सभी लोग करिए, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर
के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।